जिम्मेदारी संग नारी भर रही उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई JFM रोशनी बग्गा, प्रेसिडेंट JCI पीलीभीत पर्ल्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। JCI पीलीभीत पर्ल्स ने आज पार टॉक ऑर्गेनाइज किया है। पार टॉक जो कि सशक्त भारत में सशक्त नारी को दर्शाएगा। हम यहाँ आज उपस्थित हैं डॉक्टर पूनम गंगवार जी के साथ, जो हमें एक महत्वपूर्ण रोल बताएंगी कि सोसाइटी में, समाज में एक औरत का क्या रोल है और उसके बिना समाज कैसे आगे नहीं बढ़ सकता। आइए, आज के लिए हम आज का टॉपिक पावर टॉक ऑन विमेंस डे। वी हैंड ओवर अवर फैकल्टी टू मिसेस पूनम गंगवार। नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर पूनम गंगवार। वो कहते हैं स्त्री का कोई घर नहीं होता, और हम कहते हैं कि स्त्री के बिना कोई घर नहीं होता। जैसे गाड़ी के दो पहिए हों, जब दोनों पहिए बिल्कुल सही होते हैं तभी गाड़ी आपकी ठीक से चल सकती है। अगर आपका एक पहिया पंचर है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। स्त्री और पुरुष किसी भी देश के विकास के लिए दो पहिए के बराबर होते हैं। जब तक नारी और नर कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, उस देश की उन्नति होना मुश्किल है। देश चल सकता है लेकिन देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। जिस देश की जनसंख्या 50% नारियों की है, और अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगी तो आगे समस्याएं आएंगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी देश की उन्नति के लिए उस देश की स्त्री का पढ़ा लिखा होना, साथ में मिलकर चलना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। किसी भी देश को उत्थान के लिए, इकोनॉमी के लिए, घर के प्रोग्रेस के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए स्त्री की पढ़ाई लिखाई, स्त्री का समझदार होना, स्त्री का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही उतना ही मायने रखता है जितना कि इस देश के पुरुष का कर रहा है। आप एक डॉक्टर हैं, आपने ऐसे बहुत सारी लाइफ में अपनी डिफिकल्टीज देखी होंगी। एक पड़ाव आपकी लाइफ में ऐसा जरूर आया होगा कि आपको लगा होगा कि आप कभी हारी नहीं होंगी। आपने हर बार अपने अंदर कुछ नया ही जज्बा लेके आई होंगी। तो आप उस जज्बे को कैसे प्रेजेंट करेंगे आज के समाज के सामने? देखिए, बीइंग अ लड़की एंड बीइंग अ नारी, ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है कि हमारे देश में आज हमारे समाज में थोड़े से परिवर्तन आए हैं। आज लोग लड़कियों को आगे पढ़ाने में, देश को आगे ले जाने में, और आज हमारे देश की लड़कियां काफ़ी आगे उन्नति कर रही हैं। लेकिन जिस समय हमारे पढ़ने का टाइम था उस समय इतना अच्छा नहीं था। जिस समय हमने पढ़ाई शुरू की थी, हम एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में हम 5 बहनें थीं, लेकिन मेरे पिताजी पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार पुरुष हैं। उन्होंने इस चीज़ को कभी भी नहीं माना कि वो बेटी है। लेकिन हमारे आस पड़ोस के, हमारे रिश्तेदार, सभी ने इस चीज़ को एहसास कराने की कोशिश की कि आप बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हैं। जब भी हमारा पढ़ने के बाद हमारे शहर में बहुत अच्छी पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई थी। 12th करने के बाद हमें आगे दूसरे शहर में जाना था। तो जब हमने बाहर जाके एडमिशन लेकर पढ़ने की कोशिश की तो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे नाते रिश्तेदारों ने एक ही बात बोली, इतना पढ़ा के क्या करोगे, दहेज में पैसा देना पड़ेगा। बच्ची को जितना पढ़ाने में खर्च कर रहे हो उतने में दहेज दे सकते हो। लेकिन हमारे पापा ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने हमारी पढ़ाई को, हमारे सपनों को समझा और उन्हें साकार करने में अपनी पूरी मदद की, और उसका परिणाम है कि आज हमें आप सबके सामने। आज की डेट में एक लड़की के लिए आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है? आज की, मैंने वही बोला कि गाड़ी के, साइकिल के 2 पहिए हैं। अगर आप एक पंचर पहिया लेकर साइकिल चलाएंगे तो आपको कितनी मेहनत लगेगी। एक लड़की, एक लड़का किसी भी साइकिल, किसी भी चलाने के लिए, किसी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए, आज महंगाई बहुत चरम पे है। शिक्षा बहुत महंगी है, आपकी अपनी सुविधाएं सारी, अगर आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड की भविष्य चाहिए, अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे और आत्मनिर्भर हों। क्योंकि एक की पढ़ाई, एक के खर्चे से परिवार नहीं संभाला जाता। परिवार चलाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छी तरह परिवार को संभालना और चलाना, एक अच्छी परवरिश देने के लिए दोनों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। वेल एजुकेटेड होना, उसके साथ साथ जॉब करना या बिजनेस करना, 2 अलग अलग बातें हो जाती हैं। आज की डेट में क्या है, बहुत सारी जगह ये है, पढ़ा तो दिया लेकिन जॉब नहीं करने को मिली, बिजनेस नहीं करने को मिला। उसके लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगे आने वाले? मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई के साथ बिजनेस या जॉब बहुत ज़रूरी है।
ये आपके अपने आपसी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में या आपकी, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ा है और आपने जॉब नहीं किया तो आपकी एजुकेशन बेकार हो गई, नहीं। वो आपकी एजुकेशन आपकी लाइफ में, आपके आगे को बजट बैलेंस करने में, आपको बच्चों को पढ़ाने में, आपके आगे के स्टैंडर्ड में, आपको सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करने में हर जगह दिखाई पड़ती है, समझ में आती है। हाँ, अगर आपकी फैमिली में ये है या आपका अपना हौसला है, आपको ये लगता है कि नहीं मुझे बिजनेस करना है या सर्विस करनी है, तो थोड़ा सा परिवार के साथ एडजस्टमेंट या अंडरस्टैंडिंग्स बिठानी पड़ती हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा उन्हें समझाना पड़ता है और उसके साथ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने जॉब नहीं किया या आपने बिजनेस नहीं किया तो आपकी पढ़ाई वेस्ट होगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। परिवार संभालना, घर गृहस्थी संभालना, बच्चे संभालना, एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बनी हुई है कि एक महिला का ही एक रोल है कि ये उसने सब कुछ संभालना है, फिर चाहे वो नौकरी भी करे और घर भी संभाले। इसमें एक पुरुष का क्या रोल है कि क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? ये क्या जमाने की बात है। आज तो मुझे लगता है हर पुरुष हर स्त्री साथ में खड़े होते हैं। आप देखिए मेट्रोस में दिन में वाइफ काम कर रही होती है, रात में हस्बैंड काम कर रहा होता है, दोनों इतनी जॉब कर रहे होते हैं, दोनों का अपने पार्ट टाइम जॉब होते हैं, तो दोनों साथ में और करना चाहिए। उस समय पे जो हमारा टाइम था जब स्त्रियां घर पर रहती थी तो पुरुष के बाहर के काम करते थे और स्त्रियां घर का काम करती थी। लेकिन आज के ज़माने में जब हम दोनों ही वर्किंग हैं तो शेयर करके काम करते हैं और करना भी चाहिए। एक अकेला इंसान पहाड़ नहीं तोड़ सकता। घर गृहस्थी संभालना, चलाना, बच्चों को संभालना, फैमिली संभालना, जब तक आपके दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और मेल नहीं होगा तब तक एक अच्छा परिवार नहीं चल सकता। तो मेरा मानना है कि उस काम में दोनों को ही एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अब समय बदल रहा है और हमें लगता है कि अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चाहूँगी कि हम सभी चाहेंगे टीम JCI पीलीभीत पर्ल से कि आप हम सभी को, हमारे पूरे JCI के फीमेल्स को सबको एक मैसेज दें, विमेंस देते फाइनली। निर्भर बने, समझदार बने, जागरूक बने, आप समाज में अपनी एक जगह बनाएं। यही हमारा संदेश है आप लोगों को। और